हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कर्ण ने दुर्योधन के लिए जा करके बहुत सारे राजाओं को के ऊपर विजय प्राप्त की, बहुत सारा धन लेकर के आए एंड अलायंसेस लेकर के आए। युधिष्ठिर, दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों भी बहुत ही प्रसन्न थे कर्ण से। कर्ण की ख्याति आसमान तक पहुंच गई। दुर्योधन तो सोचने लगा अब तो पांडव मरने ही वाले हैं, कर्ण इतना शक्तिशाली है, क्या वो अर्जुन इसका सामना कर पाएगा। दुर्योधन के मन में अब चलने लगा ही वांटेड टू इक्वल पांडवास इन एवरी एस्पेक्ट। दुर्योधन सोचने लगे अब कर्ण है, इतने सारे राजा अधीन है, क्यों ना राजसूय करे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय किया था। दुर्योधन ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हम राजसूय करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय पर एक परिवार से कोई एक ही व्यक्ति राजसूय कर सकता है, और कुरु वंश में से युधिष्ठिर जब तक जिंदा हैं वही राजसूय कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिसके पिता जीवित हो वो राजसूय नहीं कर सकते, पिता राजसूय कर सकते हैं। तो आप राजसूय करना चाहते हैं तो आपके पिता के बाद में आप कर सकते हैं, और ये युधिष्ठिर महाराज नहीं है तब आप कर सकते हैं। तो दुर्योधन का मुंह इतना उतर गया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम एक यज्ञ जानते हैं जो राजसूय के समान ही है, इसे कहते हैं वैष्णव यज्ञ। ये यज्ञ आज तक केवल भगवान विष्णु ने ही किया है, और इसकी भी ख्याति बहुत बड़ी है, राजसूय के समान ही है। अगर आप चाहें तो हम इसका आयोजन कर सकते हैं। दुर्योधन लाइक दैट प्रपोजल। उन्होंने अपने पिता और बाकी अपनी मंत्रिमंडलियों से विचार विमर्श किया। सब ने कहा गो अहेड। एवरीवन वाज हैप्पी कि दुर्योधन यज्ञ कर रहे हैं, जिससे उनका पुण्य बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जब पांडवों के साथ युद्ध होगा, या हर कोई जानता था पांडवों के साथ युद्ध होगा, तब उनके जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा अगर आप ये करना चाहते हैं, सही में वैष्णव यज्ञ करना चाहते हैं, आपको जितना सोना मिला है, अभी कर्ण जितना सोना लेकर के आए हैं, उस सब को मिल्ट करके एक बहुत अच्छा और बड़ा सोने का हल बनाइए, और एक बहुत ही उपजाऊ भूमि पर आप अपने हाथ से हल खींचिए, और जहाँ पर वो हल चलेगा वहाँ पर ही हम वो वैष्णव यज्ञ करेंगे। तैयारी शुरू हुई, सारा गोल्ड मेल्ट किया गया, सुंदर एक हल बनाया गया, बहुत बड़ा गोल्ड का हल। सारे राजाओं को न्योता भेजा गया। एवरीवन वाज इनवाइटेड। देखिए वैष्णव यज्ञ हो रहा है हस्तिनापुर में, आप सबको आना है। एवरीवन स्टार्टेड कमिंग ऑल्सो। एक न्योता युधिष्ठिर को भी गया, युधिष्ठिर को बुलाया गया। अरे देखो, कौरव और दुर्योधन अभी वैष्णव यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण है। युधिष्ठिर ने जब मैसेज सुना, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं निश्चित रूप से आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपने प्रण से बद्ध हूँ। जब तक 13 वर्ष नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वापस हस्तिनापुर नहीं आ सकता। 13 वर्षों के बाद मैं निश्चित हस्तिनापुर वापस आऊँगा। कृपया ये दुर्योधन को बता दीजिए। भीम वही थे, वो बोलने लगे कि हे सेंट्री, सुनो, जा करके अपने राजा से कहो 13 साल जैसी खत्म होते हैं, उसके बाद हमारे द्वारा फेंके गए अस्त्रों की अग्नि में दुर्योधन जलने वाला है। इस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी कि उसका शव भी दिखाई नहीं देगा, ना आपको दिखाई देगा, ना दैत्यों और दानवों को दिखाई देगा। ये जाकर के बोलना दुर्योधन को। वो मैसेंजर वहां से चला गया। उन्होंने आकर के दुर्योधन को जो सुनाना था युधिष्ठिर से और भीम से दोनों सुनाई। दुर्योधन हंसने लगे। दुर्योधन was completely confident. Karna and Daityas and Danavas, राक्षस आर जब तक उनके साथ हैं, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। It was very very splendorous. यज्ञ हुआ, बहुत सारी दान दक्षिणा दी गई, मंत्रोच्चारण हुए, ब्राह्मणों ने बहुत सारी आहुतियाँ दी। Everyone was made happy and everyone departed. लेकिन राज्य में वार्तालाप होने लगा
कि जैसे राजसूय हुआ ना वैसे ये नहीं हुआ। राजसूय की बात अलग ही थी। इसका इस वैष्णव यज्ञ यज्ञ का जो ऐश्वर्य और ग्रैंडियर था वो राजसूय के सामने बहुत फीका था। ऐसी चर्चा चली, कई लोगों ने इस राजसूय यज्ञ को देखा कि अरे दुर्योधन wants to equal Yudhishthira in every respect and this is a sign of envy and hatred. They were not supporting this. Anyways, कर्ण पूरे इसके बाद में आकर के बोले देखो आज हमने वैष्णव यज्ञ किया है, निश्चित रूप से थोड़े समय के बाद युद्ध होगा, युद्ध में हम पांडवों को परास्त करेंगे और तब आप राजसूय करना। मैं आपके राजसूय करने की केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं। दुर्योधन की आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने कर्ण को आलिंगन किया और कहा निश्चित रूप से हम अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे और एक महान राजसूय यज्ञ पक्का करेंगे। तब कर्ण जब वो महल से बाहर जा रहे थे उन्होंने कहा हे मित्र सुनो, जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा ना तब तक मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने जीवन में कोई ऐश्वर्य साजो सामान ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं एक और प्रतिज्ञा लेता हूं, कोई भी मुझसे कुछ भी दान मांगने आएगा, मैं कभी भी किसी को भी कोई भी हो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलूंगा कि मैं दान नहीं दे सकता और ये पुण्य सारा तुम्हारे श्रेय जाए। जैसे ही दुर्योधन ने ये सुना, he was in seventh heaven. Thank you very much. हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा